बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है डाइसेक्राइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन है। पिछली हमने पढ़ी थी मोनोसेक्राइड्स, तो ये है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है टू, यानी कि उन्होंने कहा कि इसमें टू शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब टू मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। उन्होंने कहा टू मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम जब इसे तोड़ते हैं तो हमें दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। डाइसेक्राइड उन्होंने कहा है कि ये नेचुरली मतलब पाए जाते हैं और ये मोनोसेक्राइड की निस्बत लेस स्वीट है। लेस स्वीट का मतलब है इनके अंदर मिठास मोनो की निस्बत कम है। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगी कि जो ग्लूकोज ग्लैक्सोज डी होता है घरों में, वो जो मेडिकल स्टोर से डब्बा मिलता है, उसे आप जुबान पे रखें और इसके अलावा जो घर में चीनी पड़ी हुई है उसे आप जुबान पे रखें, कौन ज़्यादा मीठा लगेगा? वो डब्बे वाली, क्योंकि वो है मोनोसेक्राइड और वो भी मीठी है, लेकिन वो ये है कि वो थोड़ा देर में स्वीट टेस्ट आएगा और उसका फौरन से ही आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं ये आपस में ग्लाइकोजाइडिक लिंकेज की मदद से आपस में ये जुड़े होते हैं और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मतलब ये क्रिस्टल होती है ये बेसिकली और वाइट कलर की होती है और ये वाटर में सोल्यूबल हैं। और उन्होंने कहा कि जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है मोनोसेक्राइड से। जाहिर है इसके अंदर ज़्यादा है, दो है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि जी डाइसेक्राइड्स जो हैं इसकी हमें दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है, एक होमोजीनियस है और दूसरी हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसे डाइसेक्राइड्स जिसके अंदर सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम शुगर मॉलिक्यूल इन डाइसेक्राइड आर द सेम, इज कॉल्ड द होमोजीनियस। वैसे भी होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर दोनों मोनोसेक्राइड सेम है तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज अ होमोजीनियस, और एग्जांपल इसकी है माल्टोज। और हेट्रोजीनियस में उन्होंने बताया है कि अगर ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, और उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स, और ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सक्रोज। उसके बाद है एग्जाम्पल्स हैं डाइसेक्राइड्स की, सक्रोज। और सक्रोज किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो उसने कहा इसे हम सैक्रीन भी कहते हैं और ये कॉमन टेबल शुगर है। टेबल शुगर का मतलब है जो घर में चाय पकाते हुए, हलवा बनाते हुए और कोई भी चीज़ करते हुए जो चीनी इस्तेमाल होती है तो उसे हम कहते हैं टेबल शुगर। और उसके अलावा लैक्टोज है। लैक्टोज जो है बेसिकली ये मिल्क शुगर है, जो दूध होता है। वैसे तो इसके अंदर चीनी डाल के कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक शुगर जो है ना वो उसके अंदर रखी हुई होती है। अगर आप चीनी नहीं भी डालेंगे ना, वैसे ही भी इसको यूज़ करेंगे, बच्चों को देंगे, तो वो मिठास उसके अंदर होती है। तो वो उसके अंदर लैक्टोज मौजूद होती है और लैक्टोज का फार्मूला है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। दिस इज कॉल्ड द मिल्क शुगर। नेक्स्ट इज द माल्टोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप देख सकते हैं कि माल्टोज जो है उसमें सेम है दोनों, लैक्टोज और सक्रोज में दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए उसने कहा है कि ये एक फ्रूट शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो है इसमें 3 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। मतलब डाइसेक्राइड में 2 होते हैं, इसमें 3 से लेके 10 तक होते हैं। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है। पोली का मतलब, लफ्जी मतलब जो है वो है मैनी, ठीक है। तो डेफिनेशन उन्होंने कहा है कि जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड गिव डाइसेक्राइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डाइसेक्राइड मिलता है, और उसकी और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर हमें मोनोसेक्राइड मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। और मैनी सेक्राइड्स यानी बहुत सारे सेक्राइड ज्वाइन करते हैं और फिर एक पॉलीसेक्राइड चेन बनती है। दीज आर टेस्टलेस, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है यानी कि ये भाई इनको मतलब वो जो है ना प्लस या माइनस चार्ज इसके ऊपर हो सकता है, इसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। जिस तरह डाइसेक्राइड में था ना कि वो होमो है और हेट्रो है, इसी तरह से इसमें भी है कि ये भी होमो भी हैं और हेट्रो भी हैं। होमो का मतलब है वो पॉलीसेक्राइड्स जिसमें एक ही किस्म के मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोपोलीसेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल है जी स्टार्च और ग्लाइकोजन। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स वो हैं कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। और इसकी एग्जांपल है म्यूसिलेज एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। एग्जांपल्स हैं पॉलीसेक्राइड्स की,
सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और स्टार्च दोबारा उन्होंने लिख दिया। अच्छा, सेलुलोज जो है ये, इसको बेसिकली पता है क्या कहते हैं? ये जो घास चारा होता है, ठीक है, जो जानवर खाते हैं, चारे के बाग होते हैं, और वो जो है ये सारा सेलुलोज है। लेकिन ये वाला जो पॉलीसेकेराइड है ना, ये इंसान नहीं खा सकता। ये इंसान के अंदर ऐसा एंजाइम नहीं होता जो उसको डाइजेस्ट कर सके, यानी हम खाएंगे ना हम बीमार पड़ जाएंगे, हम नहीं खा सकते। लेकिन जानवर जो है, जितने भी ये कैटल है, जिसे कहते हैं कैटल, माल मवेशी, यानी उसमें भेड़ बकरी आ जाती है, और ये गाय भैंस, ये जो है ना सारे के सारे, इनके मैदे में ना एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सेलुलेज। वो जब ये चारा वगैरह खाते हैं ना, वो उसको डाइजेस्ट कर देता है और वो हजम में आ जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो जो सेलुलेज एंजाइम है ना, ह्यूमंस के अंदर वो नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सेलुलोज जो है ना मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पाया जाना। और उसने कहा कि ये प्रेजेंट है इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, उसने कहा कि ये जो सेल वॉल है ना प्लांट्स की, उसके अंदर ये मौजूद होता है। स्टार्च हो गया, उसने कहा इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, कॉर्न्स एंड ग्रेन्स। कॉर्न का मतलब क्या होता है? छल्ली। ग्रेन का मतलब क्या होता है? दानादार। ओके। ग्लाइकोजन इट मेनली अकर्स इन एनिमल मसल्स एंड लिवर। उसने कहा कि ये एनिमल मसल का मतलब है यानी जानवरों का जो मांस है, गोश्त है, यानी कि बोटी है जैसे, उसमें उसने कहा पाया जाता है। और लीवर यानी कि कलेजी में, लीवर कहते हैं ना, कलेजी जैसे होती है, कलेजी पकाते हैं खाते हैं, तो उसमें ये ग्लाइकोजन मौजूद होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो स्टार्च है ना, ये ग्रेन्स में होता है। ग्रेन किसे कहते हैं? दानेदार। दानेदार में क्या क्या चीजें आ जाती है? चावल, गंदुम, इसके अलावा जौ, जई, जवार, मकई, और इस तरह के जो भी दाने वाली जो सब्जी है ना, उसके अंदर ये पाया जाता है। दाल है, मूंग की दाल, चने की दाल। सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द ग्रेन्स। टाइप्स है अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो ये स्टार्च की टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पोलीसेकेराइड